मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कई योजनाओं को लेकर होगी चर्चा। अनुपूरक बजट को लेकर लिया जा सकता है अहम फैसला। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा का विवादित बयान को लेकर स्वर्ण समाज में बढ़ता जा रहा रोष। संतोष वर्मा पर तत्काल कार्रवाई की मांग। केरीकोना लमड़ी टोली में पेयजल का तोहफा। हेडपंप खनन से खत्म हुई सालों पुरानी समस्या। ग्रामीणों ने प्रशासन का जताया आभार। बिलासपुर स्टेट फॉरेस्ट में अवैध कब्जों पर कार्रवाई। खड़गवां वन विभाग कर रही कार्रवाई। वन भूमि पर बने 4 पक्के मकान हुए ध्वस्त। सिमड़े चेक पोस्ट पर अवैध धान हुआ जब्त। ट्रक से 333 क्विंटल अवैध धान करा गया जब्त। सीमा क्षेत्रों पर अवैध धान परिवहन पर निगरानी हुई जारी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आज के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर कांग्रेस का विरोध छिपा नहीं है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विरोध का इजहार करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को केंचुआ बताते हुए कह दिया है कि केंचुए के डसने से बीएलओ की मौत हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीएलओ को बीजेपी के गुंडे धमका रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने रायपुर स्थित निवास में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर भी चर्चा की, जिसमें एसआईआर एक प्रमुख मुद्दा था। उन्होंने कहा कि एसआईआर में नाम जुड़ने का काम बीएलओ की ऊपर तक शिकायत भी आ रही है। बीजेपी के गुंडे चमका रहे हैं, धमका रहे हैं। ये दबाव बीएलओ को भी झेलना पड़ रहा है। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि एसआईआर फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है। 1-2 फॉर्म ही अपलोड हुए हैं, जिसकी वजह से अब देवभोग में 3 घंटे में 8 फॉर्म ही जमा हुए। आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि बांग्लादेशियों को बाहर करने का मौका मिलेगा। इस बात पर भी बड़ा बयान उन्होंने दिया है, लेकिन अभी तक सरकार बांग्लादेशियों के खिलाफ आंकड़ा नहीं दे पा रही है। धान खरीदी का मुद्दा भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी में बड़ी बात यह है कि एग्रीटेक पोर्टल की वजह से हजारों किसानों के धान कट चुके हैं। सरकार लाखों आदिवासी पट्टाधारी किसानों का धान नहीं खरीद रही है। सर्वर डाउन होने की वजह से किसान टोकन नहीं कटा पा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए कि अभी पीएम मोदी आ रहे हैं, कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तारीफ करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि अडानी और अंबानी को जमीन दी जा सके। इनकी निगाह आदिवासी की जमीन के नीचे जमे उस कोयले में है, जिसकी खनिज बेचने में दिलचस्पी रखती है। तो वहीं सरकारी जमीन दरों में बढ़ोतरी को चौथा मुद्दा बताते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दुर्ग में भी घेराव हुआ। लाखों परिवार को छीनने वाले फैसले का भी विरोध किया गया है। अभी 3-4 ज्वलंत मुद्दे हैं। पहला, धान खरीदी। धान खरीदी में सबसे बड़ी बात यह है कि आज एग्रो स्टेक में हजारों किसानों के नाम कट गए हैं। लाखों एकड़ के धान सरकार नहीं खरीदेगी। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि जहां आदिवासी क्षेत्रों में वनाधिकार के पट्टे हम लोगों ने दिए थे और उसमें धान खरीदी हम लोगों ने शुरू किया था, अब ये सरकार उन आदिवासियों के भी जो पट्टाधारी किसान हैं उसके भी धान ये लोग नहीं खरीदेंगे। धान खरीदी का व्यवस्था तो जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मीडिया में रोज आ रहा है कि आज सर्वर डाउन होने से किसान टोकन नहीं काट पा रहे हैं, धान खरीदी हो नहीं पा रही है। तो वहीं दूसरे सर्वर डाउन होने के कारण से जो एसआईआर में नाम जुड़वाने का काम बहुत मुश्किल से बीएलओ है वो फॉर्म इकट्ठा कर पा रहे हैं। बहुत शिकायतें बीएलओ के ऊपर भी आ रहे हैं, बीएलओ के ऊपर दबाव भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे धमका भी रहे हैं कि नाम जुड़वाने के लिए रायपुर की बात करो, चरौदा की बात करो, वहां सब जगह धमकी चमकी लगा रहे हैं। इसका नाम कैसे काट रहे हो, मेरे पूछे बिना कैसे नहीं कर रहे हो। तो ये दबाव उनको झेलना पड़ रहा है। और तीसरी बात ये है कि वहां भी सर्वर काम नहीं कर रहा है। सब लोग जो नाम जुड़वाने के लिए जा रहे हैं, फॉर्म तो इकट्ठा हो गया, मान लो किसी जगह 70-80% हो गया, लेकिन अपलोड नहीं हो रहा है। 1 घंटे में 2-3 ही अपलोड हो रहा है। जैसे देवभोग से अभी हमारे विधायक जी आए थे जनक ध्रुव, उन्होंने बताया कि 3 घंटे में 8 फॉर्म जमा हुए।
3 घंटे में 8। तो सोच लीजिए, यदि किसी पोलिंग बूथ में 500 यदि वोट है तो कितने घंटे लगेंगे, या 800 वोट है कितने घंटे लगेंगे। तो ये जो 1 महीने का जो ये लोग समय सीमा तय किए हैं, और इसके कारण से ये केचुआ के आदेश से अभी तक हम लोगों ने देखा कि सांप के, बिच्छू के डसने से लोगों की मौत होती है। अब केचुआ के डसने से दर्जनों लोग, बेलों की मौत हो गई है। केचुआ मतलब समझ रहे हैं ना, केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ, उसके डसने से भी मौत। आज तक नहीं सुने थे केचुआ से डसने से मौत होती है। अमली पदक में शिक्षक का, हाँ, अमली पदर में भी मौत हो गई। तो ये दबाव के कारण से सभी स्थिति बन रही। तीसरी बात, धान खरीदी हो गया, एसआईआर हो गया। एसआईआर में बड़े पैमाने पे नाम काटने की तैयारी है, और ये लोग बोले हैं कि जो बांग्लादेशी हैं उसको बाहर करने का मौका मिलेगा। तो भैया सरकार आपकी है, हमने तो विधानसभा में बार बार पूछ रहे हैं कितने रोहिंग्या हैं, कितना बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, बताए। मेरा ही प्रश्न, दूसरे विधायक की छोड़ी, मैं ही प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन अभी तक सरकार आंकड़े नहीं दे पाई है एक भी। तो ये केवल ये राजनीतिक शोषा है इनका, इसके अलावा कुछ नहीं है। तीसरी बात यह है कि अभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी कई बार का दौरा कर चुके हैं, और अभी तक के छत्तीसगढ़ को एक झेला भी इन लोगों ने दिया नहीं है। विष्णु देसाई की केवल तारीफ करते हैं। गुजरात में जाके विष्णु देसाई की तारीफ प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अडानी को जमीन दी जा सके, इसलिए वो तारीफ करते हैं। अडानी, अंबानी, और इनकी निगाह कहां है? निगाह आदिवासियों के खेत के नीचे दबे कोयले पे, आदिवासी के खेत के नीचे दबे लोहा पे, इनकी निगाह। और अंबानी की निगाह कहां है? किसानों खेत में जो पराली है, पैरा, उस पे है। मेरे क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, पैरा वो ले जा रहे हैं और जलाने का काम करेंगे। वो जला के पैसा कमाएंगे। तो इनकी निगाह, अडानी अंबानी की निगाह कहां है? हमारे खेतों पे, खेत के ऊपर, पैरा पे, खेत के नीचे, खदानों पे, यहां उनकी निगाह है। तेज स्थिति। चौथा जो मुद्दा है सबसे बड़ा, अभी जो तुगलकी आदेश निकाला है, जिसमें सुशील आनंद शुक्ला ने भी बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि ये जो सरकार है जो तुगलकी आदेश निकाला है, जिसका घोर विरोध व्यापारी वर्गों ने किया है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी जो अध्यक्ष है, प्रांताध्यक्ष, उसका घेराव किया गया। दुर्ग में प्रदर्शन हुआ। तो एक तो व्यापारियों ने प्रदर्शन किया, पहली बात, जबकि ये करते नहीं। दूसरी बात, कभी किसी प्रदेशाध्यक्ष घेराव नहीं हुआ, वो हुआ, दुर्ग में हुआ। इस बात का क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो आत्मघाती है, लाखों परिवार की रोजी रोटी छीन जाने वाली है, और इस कांस्टिट्यूशन का विरोध हो रहा है। एक बढ़िया उदाहरण ये है, आपने कलेक्टर गाइडलाइन को पहले 30% हमने कम किया था, उसको खत्म करके आपने उसको बढ़ा दिया, और 10% से लेके कितना, 200% तक, 300% तक बढ़ाया। एक उदाहरण के लिए, जैसे मेरे यहाँ ये मोतीपुर यहाँ से लगा हुआ 10-12 किलोमीटर, उसमें उन्होंने उस गांव के कलेक्टर गाइडलाइन किया है 2 करोड़ रुपया प्रति एकड़। उस गांव में जमीन मिल जाएगा 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया में, बहुत हो गए 25 लाख रुपये में मिल जाएगा। रोड के किनारे भले वो 1 करोड़ को हो जाएगा। ये मोतीपुर, मेरे विधानसभा मोतीपुर, ये यहां से अमलेश्वर से जाएंगे तो 8 किलोमीटर मिल जाएगा आपको। सांकरा में जो महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ना, बस उसके बगल गांव, 2 करोड़ किया है। यदि ये जमीन के धंधा करने वाले और जिसके पास जमीन आधा एकड़ है, वो यदि उपयोग करना चाहे तो छत्तीसगढ़ के जितने बैंक है वो खाली हो जाएगा, क्योंकि उस जमीन की कीमत तो
10 लाख हैं। अब आपने 2 करोड़ कर दिया तो 2 करोड़ के हिसाब से वो बैंक में जाकर लोन ले लेगा। 2 करोड़ रुपया है, जमीन 20 लाख का, लो भैया आप जमीन जब्त कर लो यार, 2 करोड़ तो मिल जाएगा। ऐसे सब लोग करें, यहाँ छत्तीसगढ़ पूरा बैंक खाली हो जाएगा। मतलब ऐसे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। आज लोग विरोध कर रहे हैं, रोजगार छीना जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन जब इसका आदमी खाली बैठेगा तो दूसरे ढंग से जब सोचना शुरू करे, ठीक है यार 2 करोड़ है, 5 करोड़ इस जमीन की कीमत, जबकि वास्तविक 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया है, तो 1 एकड़ के नाम जाए जमीन, अपने आप को दिवालिया घोषित करो, 2 करोड़ रुपये लो, भाग जाओ। तो सरकार इस प्रकार से मजबूर कर रही लोगों को गलत हथकंडे अपनाने की। ये सरकार ने सोचा नहीं होगा, इसका इस प्रकार से भी लोग सोचेंगे। मुझे कल मैं शादी में गया था तो लोग ऐसा बताया तो मैं भी चौंक गया कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या। बोले हाँ, तो आधा एकड़ जमीन मालूम मेरे पास है, वो 10 लाख का है, 1 करोड़ रुपये मिल रहा है तो बढ़िया है। हाँ, अब बैंक कूर करते रहे उस जमीन को। खुर्द ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले मौरी काला के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य में धान खरीद 15 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं पंजीकृत किसान 1059 हैं, जिसमें सभी किसान अपना अपना धान सोसाइटी में सूखा मात्रा में ला रहे हैं, जिससे समिति प्रबंधक लोमन कुमार साहू और प्राधिकृत अधिकारी घनश्याम साहू ने बताया कि यह हमारे समिति में शासन के दिशा निर्देश पर धान खरीदी सुचारू रूप किया जा रहा है, जिसमें आज किसान का 25 टोकन काटा गया था। आपको बता दें कि सभी किसान सूखा मात्रा में धान लाए हैं और समय पर बारदाना और तौलोई कार्य समय पर हो रहे हैं। वहीं कठौली मीराकला के किसान नरेंद्र साहू ने बताया कि पीने के लिए पानी की व्यवस्था और बैठने के लिए छायादार की व्यवस्था भी की गई है। यह सोसाइटी में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। यहां समिति प्रबंधक अध्यक्ष और सभी कर्मचारी एक दूसरे सहयोग की भावनाओं से चलते नजर आते हैं और हम सब इस धान खरीदी में काफी खुश हैं। मेरा नाम लोमन कुमार साहू है। मैं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मौरी कला पंजीयन 274 का प्रभारी प्रबंधक हूँ। धान किसानों का धान खरीदी यहाँ जो है बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और बहुत कम ही धान जो है यानी सूखा धान पूरा सूखा धान आ रहा है और शौचालय की व्यवस्था है, किसानों को ठहरने के लिए की व्यवस्था है और बाकी सब सुचारू रूप से चल रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मौरी कला का प्राधिकृत हूँ। किसान के लिए सुविधा के लिए भरसक प्रयास करते हैं हम लोग, जिसमें पानी की व्यवस्था भी है, उसके बैठने के लिए छाया का व्यवस्था है और किसी प्रकार किसानों को तकलीफ ना हो इसका हमेशा ध्यान रखते हैं। जिसमें हमारे सोसाइटी में 1059 कृषक जो धान बेचेंगे उसका संख्या है, जिसमें आज का टोकन है 750 क्विंटल का आज टोकन कटा है, जिसमें 25 किसान आज धान बेच रहे हैं। रायपुर पुलिस ने चाकूबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 300 बदमाशों को अलग अलग थाना इलाकों से लाकर परेड कराई गई। एडिशनल एसपी ने सख्त लहजे में चाकूबाजों को समझाइश दी है कि अगर ये दोबारा किसी अपराध में पकड़े गए तो उनके लिए खैर नहीं होगी। इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने चाकूबाजों और अपराधियों को हथियार रखने और अपराध करने से रोकने के लिए कड़ी समझाइश दी है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अपने आसपास के लोगों को भी अपराध से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। पुलिस का इस कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप भी मच चुका है। आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ गई है। एसपी लखन पटेल ने बताया कि आज एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के जितने पुराने चाकूबाज हैं, गुंडागर्दी करने वाले पुराने अपराधी हैं, उनकी परेड भी ली गई है। जो अभी भी अपने इलाकों में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनकी पहचान कर उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जिले के पुराने जितने भी चाकूबाज हैं, गुंडागर्दी करने वाले जो पुराने अपराधी हैं, उनकी परेड ली गई। जो सक्रिय हैं, जो अभी भी अपने मोहल्ले में बदमाशी कर रहे हैं, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लगभग ऐसे 300 से अधिक
लोगों को जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लाया गया, उनकी परेड कराई गई, उनको आवश्यक समझाइश दी गई। जो अभी भी बदमाशी कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार ये अभियान जारी रहेगा। रायपुर में 16 साल की नाबालिग लड़की की लाश मिली है। वह 2 दिन पहले घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार के लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। इसी बीच रिहायशी इलाके के खाली प्लॉट में उसका शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने लाश की हालत को देखकर नाबालिग की हत्या की आशंका जताई है। ये पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक की काशीराम नगर की रहने वाली बताई गई है। वो पार्टियों में कैटरिंग का काम करती थी। शनिवार दोपहर स्थानीय लोगों ने झाड़ियों के पास उसकी लाश देखी, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच शुरू कर दी। एएसपी लखन पटेल ने बताया, थाना राजेंद्र नगर के अमलीडीही क्षेत्र में एक नाबालिग युवती की लाश मिली थी। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि लाश को कहीं और से लाकर फेंका गया था। शव के शॉर्ट पोस्टमार्टम में पता चला है कि नाबालिग के मुंह नाक को दबाया गया, गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करके आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें, 4 संदिग्धों की जानकारी फुटेज के माध्यम से मिली है। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जानी तय है। थाना न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र के अमलेडी थाने क्षेत्र में एरिया में एक खाली प्लाट था। वहां पर एक युवती की बॉडी मिली थी। ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं लाके फेंका गया है। इसमें बॉडी का पीएम कराया गया है। पीएम में डॉक्टर से जो 60 पीएम के तहत जो जानकारी मिली है उसमें उसके मुंह को, उसके नाक को दबाकर गला घोटने से उसकी मौत हुई है। इस प्रकार से उनके द्वारा बताया गया और पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदिग्धों की इसमें पतासाजी हुई है और आइडेंटिफाई किया गया है उनको फुटेज के माध्यम से। उनको भी जल्दी पकड़ लिया जाएगा। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मंडला पहुंचे। मंडला में रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के परिजनों से मुलाकात की। कृषि उपज मंडी परिसर मंडला में सभा को संबोधित कर कहा कि हिंदू परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। यदि तीसरे बच्चे की शिक्षा, फीस या किसी भी चीज को लेकर परिवार को समस्या आती है तो उसकी फीस हमारी संस्था भरेगी। वहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने यह भी कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। डॉक्टर तोगड़िया ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाले कोई भी व्यक्ति या संस्था, चाहे मोहन भागवत हो या आरएसएस में, सबका सम्मान करता है। भागवत जी सक्षम हैं, हम उनके पीछे चलेंगे। वहीं महाकौशल प्रांत के अपने दौरे में डॉक्टर तोगड़िया ने विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों की भी समीक्षा की है। का कानून नहीं बनता है। मैं हिंदुओं को कहूंगा 3 बच्चे हिंदू सच्चे, आगे जाकर उनमें तीसरे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए भी मैं अभियान चलाने वाला हूं। लोग कहेंगे तीसरा बच्चा आएगा, पढ़ने की फीस कहां देंगे? यह कुंभ में मैंने 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया था। करोड़ों रुपया हिंदुओं ने दिया होगा ना मुझे। राम मंदिर के लिए भी दिया था ना। तो तीसरे बच्चों के लिए भी मैं उसकी फीस के लिए पैसे मांगने वाला हूं। मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजना, जो कि हर बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुश खबरी लेकर आती है। आपको बता दें कि मोहन सरकार द्वारा विद्युत विभाग में जिन उपभोक्ताओं द्वारा 3 माह से अधिक लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं किया गया है, उनके लिए यह समाधान योजना 2025 से 26 के माध्यम से छूट देने का प्रावधान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत बकाया बिल वाले उपभोक्ता को एक मुश्त बिजली का बिल जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 100% छूट और आसान 6 किश्तों में जमा करने पर सरचार्ज की राशि का 70% तक माफ कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बहर द्वारा पूरे कर्मचारियों द्वारा लोगों को योजना के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य में रैली निकालकर अवगत कराना भी चाहा है। इस रैली में गढ़ी रोड से लेकर थाना के सामने से बस स्टैंड होते हुए कमल नगर से बेहर नगर का भ्रमण कर वापसी विद्युत कार्यालय बेहर में लाया गया। रैली में मुख्य रूप से सहायक अभियंता अनंत कुमार पटेल, कनिष्ठ अभियंत कोप सिंह मरावी सहित अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे थे।
मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम रामलेखेड़ी जोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भी अब भेज दिया गया है। आईएएस संतोष वर्मा द्वारा जिस तरह से ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर अनर्गल टिप्पणी की गई है, उसको लेकर अब ब्राह्मण समाज आक्रोशित हो चुका है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने वीडियो जारी करके इस बात का आह्वान किया है कि मैं ब्राह्मण समाज के युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि यह जहां भी दिखे इसका मुंह काला कर दिया जाए। तो वहीं यदि संतोष वर्मा के इंदौर आने पर मेरे द्वारा इसका मुंह काला कर सबक सिखाया जाएगा तो मुंह काला करने वाले युवा को सम्मानित करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई होने पर उसका कानूनी खर्च भी उठाया जाएगा। फिलहाल अब देखा जाए तो यहां पर जिस तरह से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज में एक रोष जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने वीडियो जारी किया है, संतोष वर्मा का मुंह काला कर दिया जाए, इस पर कहीं ना कहीं बड़ी टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने ये वीडियो जारी करके साफ तौर पर यह बात कही है। जो विजुअल कौन लगाएगा? ब्राह्मण समाज का रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि संतोष वर्मा के इंदौर आने पर मेरे द्वारा इसका मुंह काला कर सबक सिखाया जाएगा, यह साफ तौर पर उनका कहना है। कानूनी कार्रवाई होने पर कानूनी खर्च भी उठाया जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज में रोष बढ़ता जा रहा है, कट्टरता देखने को यहां पर मिल रही है। ब्राह्मण समाज के संदीप शर्मा ने यह वीडियो स्वयं जारी किया है। उन्होंने कहा है कि संतोष वर्मा का मुंह काला कर दिया जाए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है आईएएस संतोष वर्मा का, जो कि अभी अभी प्रांतीय अध्यक्ष बना है आजाद पार्टी का, जो कि पूर्व में भी अपने काले कारनामों से जाना जाता है। उसने बहुत ही घोर और निंदनीय बयान जो कल कार्यक्रम में दिया है ब्राह्मण बहन बेटी और बहू के लिए, कि आरक्षण तब तक समाप्त नहीं होना चाहिए जब तक हमारे बेटे से ब्राह्मण की बेटी का संबंध न हो जाए तब तक। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उसका आया है। तो इसका सर्व ब्राह्मण समाज और परशुराम सेना घोर विरोध करती है। मैं सभी ब्राह्मण परिवार के नवयुवान परिवारजनों से निवेदन करना चाहूंगा और आह्वान करना चाहूंगा कि ये देश प्रदेश में कहीं भी मिले इसका मुंह काला करे। और मैं तुम्हें चेतावनी देना चाह रहा हूं कि इंदौर में अगर तुमने कदम रखा तो तुम्हारा सबसे पहले मुंह काला ये पंडित संदीप शर्मा करेगा। मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। राज्य के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। भोपाल भी गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि सिंगरौली, भोपाल, ग्वालियर में AQI 300 के पार जा चुका है, जिससे सांस लेने और हृदय संबंधी मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। अब राजधानी भोपाल भी गंभीर प्रदूषण की चपेट में आ चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि राज्य के कई शहर अब दिल्ली जैसे प्रदूषण श्रेणी में पहुंच चुके हैं। सिंगरौली सबसे प्रदूषित शहर बनकर उभरा है, जहां ट्रॉमा सेंटर पर AQI 356 दर्ज किया गया है। वहीं भोपाल भी खतरनाक स्थिति में है। टीटी नगर में AQI 347, कलेक्ट्रेट में 321 और पर्यावरण परिसर में 303 रिकॉर्ड हुआ है। तीनों लोकेशन वेरी पुअर की कैटेगरी में आ चुकी हैं। ग्वालियर में महाराजबाड़ा और GD नगर की हवा AQI 308 और 309 तक पहुंची, जबकि इंदौर के छोटे ग्वाल टोली में AQI 304 देखने को मिला। अयोध्या स्थित राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह के दौरान रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और जन्मभूमि पथ समेत अन्य मार्गों
और गलियों के राम धुन गूंज रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की खुशी में श्रद्धालु उल्लासित हैं। हर कोई भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह को लेकर आस्था के भाव में सरोबार है। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सरयू स्नान कर मंदिर में दर्शन करने, पूजन करने जा रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा चौबंद हो चुका है। एसपीजी, एनसीजी और एटीएस सड़कों और गलियों में मुस्तैद हैं। आपको बता दें, ध्वजारोहण और पीएम मोदी के आगमन के मौके पर अयोध्या को नई दुल्हन की तरह सजाया गया है। चौक चौराहे फूलों से सजे हुए हैं। भव्यता ऐसी देखने को मिल रही है कि त्रेता युग जैसा आभास हो। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की शुभ सुबह अयोध्या पूरी तरह से इस वक्त आस्था की लहर में डूबा नजर आ रहा है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर शहर में कई क्षेत्रों को सील भी कर दिया गया है, लेकिन इन पाबंदियों के बावजूद श्रद्धालुओं के आस्था के कदम थमे नहीं है। बड़ी संख्या में भक्त सरयू घाट पर पहुंचे, स्नान दान के साथ ध्यान कर दिन की पवित्र शुरुआत भी की। कई श्रद्धालुओं ने गौदान कर पुण्य अर्जित भी किया। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।